चलिए हम रेशियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम इसके आगे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक में लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम बात करते हैं जब क्वेश्चन में गिवन हो, मान लीजिए ए बी का रेशियो गिवन हो। फॉर एग्जांपल ए बी का रेशियो है 2:3 और दूसरे केस में दे रखा हो बी और सी का रेशियो, जो कि मान लीजिए गिवन है 4:3 और आपको क्वेश्चन में गिवन पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताइए। तो अपने को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, ए रेशियो बी या फिर बी रेशियो सी। अब इन दोनों से अपने को किसका रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसकी एक सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जो बी है अगर वो सेम है तो अच्छी बात है। यहाँ पे ए और बी के अंदर जो बी की वैल्यू है, पहले पोजीशन पे ए है मतलब ए की जगह क्या है 2, दूसरी पोजीशन पे बी है मतलब बी की पोजीशन पे क्या है 3, यहाँ पे पहली पोजीशन पे बी है मतलब यहाँ पे क्या है अपना पहली पोजीशन पे 4, मतलब दोनों केस में जो बी की वैल्यू है वो कैसी है अलग अलग। तो इस केस में हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को सेम करना है। तो हम यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 3, तो हम 4 को और 3 को दोनों को इक्वल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 दूनी 8, तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं जो है अपना बी रेशियो सी। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो अपने पास 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। अब क्या हो गया, आपने इस b की वैल्यू जो पहले पोजीशन पे है, इस b की वैल्यू जो दूसरी पोजीशन पे, दोनों क्या हो गई सेम। हमारा लक्ष्य क्या है, इस b की वैल्यू को क्या करना है सेम, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू बतानी है a रेशियो b रेशियो c। तो हमें इसी टर्म में इसको लिख लेना है, a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c। a की जगह k अपने पास क्या है 8, अब b की वैल्यू सेम है तो अपन b की जगह क्या लिखेंगे 12 और सी की जगह हम क्या लिख देंगे 9। अब ये जिससे भी कट रहा है और इससे आगे नहीं कटेगा तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का 8:12:9। तो हमें हर क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमें हर क्वेश्चन में बी की वैल्यू को क्या करना होगा सेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए और बी का रेशियो दे रखा है अपने पास 4:5 और बी और सी का रेशियो दे रखा है 5:3। अब हमें देखना है ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, सी की पोजीशन। तो ए की पोजीशन पे पहला जो है, यहाँ पे जो पहला है और यहाँ पे जो पहला है वो किसकी वैल्यू होगी ए की, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए। अगर यहाँ बी लिखा होता तो यहाँ किसकी वैल्यू होती वो बी की। ए की वैल्यू अपन ने देखी तो कितनी है, ए बराबर 4। बी की वैल्यू पहली इक्वेशन से कितनी आ रही है 5। अब इस वाली देखेंगे जो बी रेशियो सी दे रखा है, पहली पोजीशन पे कौन है बी और यहाँ पे पहली पोजीशन पे कौन है 5 और सी की पोजीशन पे कौन है 3। तो हम देखें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में दोनों में बी की वैल्यू कितनी है 5 और 5, मतलब बी की वैल्यू कैसी है सेम। जब बी की वैल्यू सेम हो तो क्वेश्चन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम बात करें ए रेशियो बी रेशियो सी की, तो बी की वैल्यू दोनों इक्वेशन में क्या है सेम। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 4, बी की कितनी वैल्यू आई थी, दोनों में कितनी है 5 और 5 और सी की वैल्यू कितनी आई थी 3। अगर ये और आगे कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो ये क्या है अपना फाइनल आंसर। और देखिए अगर अपन इसके अंदर एग्जांपल, मान लीजिए ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:22, बी और सी का रेशियो दे रखा है अपने पास 11 और 5। अब हमें बी को क्या करना है सेम। अब यहां पे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आती है 2, बी की वैल्यू कितनी निकल के आती है 22, इससे बी की वैल्यू कितनी निकल के आती है 11, तो यहां सी से वैल्यू कितनी निकल के आती है 5। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो बी को अपने को क्या करना है सेम। अब यहाँ पे b कितना है 22 और यहाँ पे कितना है b 11। तो अगर मैं 11 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22, मतलब मैंने b की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे तो 22 सही है, इसको क्या बना दिया 22। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साथ गुणा होता है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बी के साथ गुणा कर दिया और सी को छोड़ दिया। अगर गुणा करना है तो पूरे रेशियो को गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दूं तो अपने पास बी का मान कितना आ जाएगा, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये बी रेशियो सी कितना बन जाएगा 22:10। अब देखिए बी की वैल्यू सेकंड में और बी की वैल्यू फर्स्ट में, दोनों में क्या हो चुकी है 22। तो क्या मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकता हूं? कंपेयर करने पे ए कितना आया था 2, बी की वैल्यू अपन ने दोनों टाइम सेम कर दी, कितनी होगी 22, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो अपना ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया 2:22:10। अब ये पूरा रेशियो 2 से कट सकता है, तो कटता है तो काटना है, क्योंकि ऑप्शन अपने मैक्सिमम केस में कटे हुए ही मिलेंगे। तो अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से भाग दे दूं, 2 का भाग 2 से देंगे तो 1 आएगा, 22 का भाग देंगे तो 11 आएगा, और 10 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया 1:11:5। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लिखते हैं इसके अंदर, ए रेशियो बी दे रखा है अपने पास 3:10, और बी रेशियो सी दे रखा है अपने पास 2:10, 2:7, और हमें फिर से निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। हमारा मेन लक्ष्य क्या है, बी को सेम करना। तो ए कंपेयर करने पे ए कितना आया 3, बी कितना आया 10। इस वाले में कंपेयर किया तो बी कितना आया 2, और सी कितना आया अपने पास 7। तो इस बी को अपने को क्या करना है सेम। अपने को पता है कि अगर मैं इस 2 को अगर 5 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10। तो बी दोनों में क्या हो जाएंगे सेम, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। तो पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर दूं मैं 5 से। तो इस पूरे वाले को मैंने किससे गुणा कर दिया 5 से। तो बी रेशियो सी कितना हो गया अपने पास, 2 का गुणा 5 से किया तो कितना हो गया 10, 7 का गुणा 5 से किया तो कितना आ गया 35। तो अब अपन निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान कितना था 3, 3 क्यों आया, क्योंकि अपन ने ए रेशियो बी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, उस इक्वेशन में किसी भी चीज से गुणा नहीं किया। तो ए वैसा का वैसा आ गया 3। बी को हम दोनों तरफ क्या लिया है सेम, कितना लिया है 10, और सी का अपना कितना आ गया 35। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 3:10:35। आगे बात करते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है ए रेशियो बी बराबर के दे रखा है 3:4, और बी रेशियो सी दे रखा है आपको 6:5। तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। चलिए आपको ट्राई कीजिए इसको। सबसे पहले आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, और क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, जब ए और बी रेशियो सी निकाल ले तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है ए रेशियो ए प्लस सी, ए रेशियो ए प्लस सी। तो सबसे पहले आपको ए का मान ज्ञात होना चाहिए और सी का मान ज्ञात होना चाहिए, जब भी आप ए और ए प्लस सी का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी की। तो कंपेयर करने पे पता चला कि ए का मान कितना आ रहा है 3, और बी का मान कितना आ रहा है 4। तो यहां से बी का मान कितना आ रहा है 6, और सी का मान कितना आ रहा है 5। तो हम इसे लिख लेते हैं, ए का मान कितना आ रहा है 3, बी का मान कितना आ रहा है 4। ये इक्वेशन फर्स्ट से आ रहा है। इक्वेशन सेकंड से बी का मान कितना आ रहा है 6, और सी का मान कितना आ रहा है 5। हमारा लक्ष्य क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब अपने को इस बी की वैल्यू को क्या करना है सेम। अब बी की वैल्यू को अगर हमें सेम करना है तो हमें पता है कि अगर मैं 4 को 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 12 बराबर, और अगर मैं 6 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 12। क्योंकि अपने को पता है कि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी क्या आता है 12। तो मैं 4 को अगर 3 से गुणा करता हूं तो 12 आता है, तो 6 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो अपने पास क्या आता है 12। मतलब बी का मान दोनों तरफ क्या हो गया सेम, पर अपना यही लक्ष्य था कि अपने को बी का मान क्या करना है सेम। तो अपन ने क्या किया, इस 4 को भी 12 बनाया और इस 6 को भी क्या कराया 12। पर ये जो बी जो 4 है वो पहले की इक्वेशन में था, और ये जो 6 है वो कौन सी इक्वेशन में था सेकंड इक्वेशन में। तो हम किसी भी इक्वेशन में अगर किसी से गुणा कर रहे हैं तो वो पूरी इक्वेशन से गुणा होगा, बस ये ध्यान रखना है।
तो पहली इक्वेशन में अपन को क्या करना है, 3 से गुणा करना है, तब जाके 12 बनेगा। तो पूरी इक्वेशन फर्स्ट को अपन को किससे गुणा करना है, 3 से। तो पहली इक्वेशन क्या थी, ए रेशियो बी कितना था अपने पास, 3:4। तो इस पूरी इक्वेशन का गुणा किससे कर दिया अपन ने, 3 से। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। इसका काम खत्म। नेक्स्ट इक्वेशन जो क्या थी अपनी, B/C, जो कितना था अपने पास 6:5। अगर हम 6 को 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 12। तो पूरी इक्वेशन का गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से, बराबर। क्योंकि हम पर्टिकुलर एक चीज से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैथ्स की तौहीन होगी कि हमने सिर्फ एक चीज को गुणा कर दिया, बाकी सब चीजें क्या, किसी भी चीज में अगर इक्वल्स टू का सिंबल रख रहा है, इट्स लाइक सेम कि हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जो वो तोलता है तो इधर वजन रखता है और इधर सब्जी रखता है, तो इधर 2 किलो रखा है तो इधर भी कितना होना चाहिए 2 किलो। तो हम अगर सिर्फ इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मान बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करते हैं, ताकि अगर 2 इधर बढ़ाया है तो 2 इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से गुणा किया तो B/C कितना आ गया 12:10। अब देखिए अगर इसको पूरे को लिखूं तो जब A/B को मैंने 3 से गुणा किया था तो अपने पास आया था 9:12। B/C को जब मैंने 2 से गुणा किया था तो अपने पास कितना आया था 12:10। क्या B की वैल्यू दोनों तरफ सेम हो गई, बराबर। तो अपने पास A/B/C की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करने पे 9, B की वैल्यू दोनों पे कितनी है 12, और C की वैल्यू कितनी है 10। तो कंपेयर करने पे A का मान कितना आया 9, B का मान कितना आया 12, और C का मान कितना आया 10। अब हमें क्वेश्चन में आगे किसकी वैल्यू पूछी है, A/A+C। तो A का मान कितना था अपने पास 9, तो 9 लिख दिया, बीच में क्या लगाया रेशियो। A का मान कितना था अपने पास 9 प्लस C का मान कितना था अपने पास 10। तो इसका आंसर कितना आ गया 9, और 9 + 10 कितना होता है 19। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 9:19। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को सिर्फ A, B और C का क्या निकालना होगा, मान, जो कि अपन किस मेथड से निकाल सकते हैं, B को कॉमन रखे। अगर B कॉमन है तो किसी भी क्वेश्चन में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर B कॉमन नहीं है तो ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अपन इजीली उसको गुणा करके B को कॉमन बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस टाइप के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है A+B/A-B बराबर 5:3, तो आपको पूछा है A² + B² A² + B² रेशियो A² - B² का मान। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा A और B का मान। तो उसके लिए अपन ने जब समानुपात पढ़ा था, या फिर इक्वल्स टू का सिंबल पढ़ा हो या फिर ऐसा सिंबल पढ़ा हो, इस केस में हम क्या करते थे, अंदर वाली वैल्यू को करते थे मल्टीप्लाई और बाहर वाली वैल्यू को क्या करते थे मल्टीप्लाई, और दोनों को किस में लिख देते थे बराबर में। तो अपन अगर अंदर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अपने को मेन मकसद क्या है, A और B की वैल्यू निकालना, और A की और B की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जो गिवन है उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो जब भी इक्वल्स टू लिखा हो या समानुपात का सिंबल बना हो तो हमेशा अंदर वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाली चीजें किस में होगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो A - B का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से, और A + B का गुणा किससे हो जाएगा 3 से, अंदर वाले एक दूसरे के साथ और बाहर वाले एक दूसरे के साथ। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 5 और ये ब्रैकेट के अंदर A - B है, तो ये 5 अंदर की तरफ जाएगा, तो ये 5 A से भी गुणा होगा और B से भी गुणा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5, जब A से गुणा हुआ तो 5A, और जब बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल, और B से जब गुणा हुआ तो कितना हो गया 5B। जब ये 3 अंदर गुणा होगा तो ये A से भी गुणा होगा और B से भी गुणा होगा। 3 जब A से गुणा होता है तो आंसर आता है 3A, और जब B से गुणा होगा तो ये आंसर कितना आएगा 3B। अब मैथ्स की खूबसूरती ये है कि अपन A वाले जितने भी टर्म है, यहाँ पे A दिख रहा है और यहाँ पे भी A दिख रहा है, इन सबको अपन इक्वल्स टू के एक साइड ला सकते हैं, और जितने भी B दिख रहे हैं इनको हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे 5A है तो 5A को ऐसा का ऐसा रखा,
यहाँ पे जो 3 है इसके आगे क्या सिंबल लगा हुआ है, प्लस का, कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस। तो जब ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा अपने पास माइनस का, तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 है। यहाँ पे 3 भी है, इसको ऐसा का ऐसा रखा। ये 5 भी के आगे माइनस का सिंबल है, तो जब ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5b। अब देखो एक एक जैसे टर्म है, जैसे a एक जैसा है, तो एक जैसे टर्म आपस में मल्टीप्लाई भी होते हैं और आपस में क्या होते हैं, माइनस और प्लस भी होते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 5 और 5 में से 3 गया तो कितना आता है, 2, और साथ में a है तो क्या लगा दिया, 1। जब 3 में से 5 प्लस होगा तो कितना होता है, 8, और साथ में b है तो क्या लगा दिया, b। अब अपने को किसका मान चाहिए, a और b का मान चाहिए। तो अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, a को ऐसा का ऐसा रखा, अब b को किस में दे दिया, भाग में। जब भी इक्वल्स टू के इधर गुणे में कोई भी चीज हो तो वो इस तरफ जाएगी तो किस में आ जाएगी, भाग में। तो इस b को, सिर्फ केवल b को मैंने किस में भेजा, भाग में। अब यहाँ पे क्या था, 8, अब ये जो गुणा में है 2, इसको भी मैंने किस तरफ भेज दिया, भाग में। वापिस सुनिए, जब 2a बराबर 8b है तो मैंने जितने भी a और b वाले हैं उनको एक तरफ ले लिया, और जो वैल्यूज है उनको किस तरफ ले लिया, एक तरफ। तो 8 को ऐसा का ऐसा रहने दिया, b को इस तरफ भेज दिया, a को ऐसा का ऐसा रहने दिया और 2 को उस तरफ भेज दिया। तो ये 2 8 के नीचे आ गया और a के नीचे कौन आ गया, b। अब कंपेयर करने पे क्या पता चला, ऊपर क्या है a और यहाँ पे ऊपर क्या है 8, तो ऊपर a किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, और b किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब देखिए 2 से 8 कट भी रहा है, तो 2 से 8 काट भी दे तो कितना आ जाएगा, 4, और जहां काटा है वहां क्या आ जाएगा, 1। तो a बाई b कितना आ गया, 4/1। तो वापस कंपेयर करो तो a कितना आ जाएगा, 4, और b कितना आ जाएगा, 1। अगर कटता है तो काट लेने का। तो a का मान कितना आ गया, 4, और b का मान कितना आ गया, 1। अपने को आंसर किसका निकालना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने पास a और b का मान आ चुका है, 4 और 1। तो अपन इस इक्वेशन में रख सकते हैं, जहां जहां a वहां हम क्या लिखेंगे, 4, और जहां जहां b है वहां हम क्या लिखेंगे, 1। तो सबसे पहले बात करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में रेशियो है, फिर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहां जहां a वहां पे क्या लिखा, 4, और 4 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, बीच में क्या लगाया, प्लस, और 1 का क्या है, स्क्वायर, बीच में क्या है, रेशियो। a वापिस आया तो a कितना था, 4, उसका क्या लिखा, स्क्वायर, बीच में है माइनस, और 1 का क्या क्या है, स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करके इसका क्या निकाल देना, आंसर। 4 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 का मान होता है 16, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1, और ब्रैकेट क्या कर दिया, 1। बीच में क्या है, रेशियो। वापिस 4 का स्क्वायर है, मतलब कितना होता है, 16, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 16 प्लस 1 कितना होता है, 17, बीच में सिंबल, और 16 माइनस 1 कितना होता है, 15। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17/15। ठीक है, तो ये एक मेथड तो ये हो गया। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगी और अंदर वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगी, और यहां से किसका वैल्यू निकलेगा, a और b का। सबसे बढ़िया यही है, इक्वेशन को सोल्व करें और a और बाई b के फॉर्म में लाए, और a बाई b के फॉर्म में लाने के बाद कंपेयर करें, तो a का मान भी पता चल गया और b का मान भी पता चल गया। दोनों का मान पता चलने के बाद क्वेश्चन में पुट कर दे, और जो आंसर आता है वो अपना क्या है, फाइनल आंसर। अब ये लास्ट में दोनों आपस में नहीं कट रहे, तो इसका यही क्या हो गया, फाइनल आंसर, 17/15। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की। ट्रिक ये बोलती है, अगर हमें किसी भी चीज का रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन ट्रिक के बारे में बात करें। अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन है, मान लीजिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c का मान। अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन है तो आपको किसका रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो c का मान। तो इसके अंदर दो मेथड है। मेथड फर्स्ट ये है क्या आप इन तीनों को क्या निकाल लिए, लघुत्तम यानी एलसीएम। इन तीनों का लघुत्तम निकालने के बाद आपको देखना है
इन तीनों से उसका क्या कर देना है, भाग, और वही रेशियो क्या होगा उसका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे ए के साथ क्या है 2, बी के साथ क्या है 3 और सी के साथ क्या है 4, मतलब अपने पास क्या क्या है 2, 3 और 4। इनका निकालना है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब ऐसी चीज जो इन तीनों के टेबल में सबसे पहले आती हो। फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद आता है 4, तो 4 के टेबल में तो 4 आता है, पर 3 के पाड़े में 4 कभी भी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं 6, तो 2 के टेबल में तो 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, पर 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। फिर आगे बात करते हैं 8, 2 के पाड़े में तो 8 आता है, 4 के पाड़े में भी 8 आता है, पर 3 के पाड़े में 8 नहीं आता है। फिर बात करते हैं 10, 2 के पाड़े में तो 10 आता है, पर 4 के पाड़े में भी नहीं आता और 3 के पाड़े में भी नहीं आता। फिर बात करते हैं 12, 2 के पाड़े में भी 12 आता है, 3 के पाड़े में भी 12 आता है और 4 के पाड़े में भी 12 आता है। मतलब 12 इसका क्या हो गया, लघुत्तम। तो 12 इसका क्या हो गया, लघुत्तम, जो तीनों के पाड़े में आ रहा है। तो इस 12 का तीनों में क्या कर देना है, भाग। जब 2 का भाग 12 में दोगे तो कितना आएगा 6, तो 6 है। 3 का जब 12 में भाग दोगे तो कितना आएगा 4, मतलब 6b। जब 4 का 12 में भाग दोगे तो कितना आएगा 3, तो 3c। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया, 6:4b/3c। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, ए बी सी का रेशियो पूछा हो, तो फाइनल आंसर इसी टर्म में आएगा। तो रेशियो कितना हो गया अपने पास, A/B/C, 6:4/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसकी एक और ट्रिक है, मान लीजिए 2A = 3B = 4C दे रखा है और आपको पूछा है A/B/C बताइए। तो ट्रिक ये है, जब हम A की बात करेंगे तो हम A को छुपा देंगे, तो अपने पास कौन बचा, B और C। तो इन दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा। तो B के साथ क्या है 3 और C के साथ क्या है 4, तो इन दोनों का क्या कर दिया, गुणा। कितना आया 12, तो 12 लिख लिया। जब B की बात करेंगे तो B को छुपा देंगे, यहाँ पे कितना था 2 है। जब B की बात करेंगे तो B को छुपा देंगे और C और A वालों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। C के साथ क्या है 4 और A के साथ क्या है 2, तो 4 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया 8। जब C की बात करेंगे तो C को छुपा देंगे और A और B का क्या कर देंगे, गुणा। A के साथ क्या है 2 और B के साथ क्या है 3, तो 3 का गुणा 2 के साथ किया तो क्या आया 6। तो ये है आपकी वापिस वो की वो ट्रिक। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मान लीजिए 3x = 5y = 4z क्वेश्चन दे रखा है। आपको पूछा है x/y/z की मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब x की बात हो तो x को छुपा लीजिए और y और z वालों को आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। तो y के साथ क्या है 5 और z के साथ क्या है 4, तो 5 × 4 कितना हो गया 20। जब y की रेशियो की बात आ रही है तो y को छुपा लिया और z और x वाले को क्या कर दिया, गुणा। 4 × 3 कितना हो गया 12। जब z की बात आ रही तो z को छुपा दिया, कौन बचा x और y। तो 5 का अगर 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 15। तो ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये रेशियो में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की अपन ने चर्चा कर ली, और क्वेश्चन जितने भी होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे। धन्यवाद।